वाई वी फियर एक्सपोजर। हमें एक्सपोजर से डर क्यों लगता है? एक्सपोजर मतलब सामना करने से। देखो, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं पहले कि मेरे को हो रहा है, एलर्जी हो रखी है मेरे को, तो कभी भी मेरे छींकें आ सकती हैं, ख़तरनाक वाली छींकें आ सकती हैं। ठीक है, सो प्लीज़ डोंट माइंड। लेकिन काम तो करना पड़ेगा, एक्सपोजर तो लेना पड़ेगा। सो हाँ, एक्सपोजर की अगर हम बात करें, वैसे तो ना आए तो ही अच्छा है, दवाई खा ली मैंने अभी भी। एक्सपोजर इन द सेंस कि आई एम इन फियर, या फिर मैं किसी से बात करना चाहता हूँ और मुझे डर लग रहा है वो बात कहने में या वो बात करने में। आप समझ रहे इस चीज़ को? एक फियर सा जनरेट हो रहा है अंदर से, और उस फियर की वजह से मैं जो है वो, या फिर एनजाइटी जनरेट हो रही है, और उस एनजाइटी का एक हाईएस्ट पॉइंट पर आकर मैं ढेर हो जाता हूँ। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ऐसे बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं। हम पढ़ने बैठते हैं या फिर कोई भी काम हम करने बैठते हैं जो थोड़ा सा हमें मुश्किल लगता है, बट वो है ज़रूरी, तो उस कार्य में एक बोरियत सी होती है, एक बोरिंगपन होता है, और उस काम को हम जब शुरू करते हैं तो एक एक एक्सपोजर जब हम उसका लेते हैं, उसका सामना करते हैं, तो एक अलग सी एंजाइटी, एक अलग सी इरिटेशन होती है जिसका सामना करना बहुत मुश्किल सा होता है। या हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, तो उस ध्यान को हम करने के लिए बैठते हैं तो उसमें भी एक बड़ी ही, आप कह सकते हैं कि उसका एक्सपोजर लेने के लिए बैठते हैं, तो उसमें भी एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि छोड़ने का मन करता है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? हम किसी को इग्नोर करना चाहते हैं, बट सामने से वो व्यक्ति या वो पर्सन आ रहा है, और हम सोचते हैं कि हम उसको इग्नोर कर दें, बट उस दौरान हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एनजाइटी इतनी हाई हो जाती है कि हम उसका सामना नहीं कर पाते उस चीज़ का, और फिर हम उसको इग्नोर नहीं कर पाते, हमें उसको हाय हेलो कहना पड़ता है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं। आप समझ रहे इस चीज़ को? हमारे अंदर गुस्सा आया, उस गुस्से का हम एक्सपोजर, उसका सामना नहीं कर पाते, इसलिए हम रिएक्ट कर देते हैं। हमारे अंदर डर क्रिएट हुआ, थोड़ा गंभीर बात हो रही है कि हमारे अंदर डर क्रिएट हुआ, उस डर का हम सामना नहीं कर पाते, हम उससे एस्केप कर जाते हैं, हम उसके साथ रह नहीं पाते। एनजाइटी हमारे अंदर आ रही है, हम उसके साथ रह नहीं पाते। और ये जो टेस्ट आपका होगा, ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, ये रियल वर्ल्ड में होगा आपके साथ। रियल वर्ल्ड में जब आप प्रैक्टिकली उतरेंगे, है ना, आपने बहुत ज्ञान ले लिया, नॉलेज ले ली, और आपने जो है वो बहुत लोगों को सुन लिया और घर पर बैठकर ध्यान कर लिया, लेकिन असली ध्यान है इस जीवन में उतरना, और बिल्कुल वो होते चले जाना जो आप एक्चुअल में हो, रियल हो। लेकिन वो होने में, मैंने बताया ना कि वो चीज़ होने में, अब आप हमेशा, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको कि आप हमेशा शांत रहना चाहते हैं, यू वांट टू बी क्वाइट एंड बी साइलेंट, शांत रहना चाहते हैं। आप सड़क से गुजर रहे हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, तब आप, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, आपने ये चीज़ की है कि मैं, बहुत ज़रूरी होगा मैं तभी बोलूँगा, बट आप रास्ते से गुजर रहे हो, आपका कोई जान पहचान का मिलता है, आपको उसको ग्रीट करना पड़ता है, उसको उसको आपको हाय हेलो कहनी पड़ती है, या फिर वो आपको रोक लेता है तो आप, आपसे बात करने लगता है, आपको बातें करनी पड़ती हैं, बट यू हैव टू बी साइलेंट, आपको शांत रहना है। तो उसके लिए क्या करें? तो मैंने बताया ना कि
वहाँ पर आपको ज़बरदस्ती वो चीज़ें करनी पड़ जाती है, क्योंकि एंजाइटी इतनी हाई हो जाती है कि आप उसको फेस नहीं कर पाते, तो आप ढेर होकर फिर पुराना पैटर्न स्टार्ट कर देते हो अपना। तो मैं इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, है ना, कि आपको या फिर आप स्विमिंग करने जा रहे हैं और वहाँ पर आपको छलांग लगानी है, उस पॉइंट पर एंजाइटी हाई हो गई और आप उसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। वाई इट हैपन्स, और कैसे एक्सपोजर लें। आपको किसी से बात करनी है, किसी से यू लाइक समवन एंड यू हैव टू से, आप किसी को पसंद करते हैं, आपको उससे बात करनी है, आपको दिल की बात कहनी है, या फिर आपको किसी की गलती बतानी है कि सामने वाला गलत है, या फिर आप किसी बहुत बड़े व्यक्ति से उससे बात करने जा रहे हैं, वहाँ पर आप थोड़े से डेविएट होते हैं, या फिर आपको किसी को कुछ बोलना है कि कोई चीज़ गलत है, देयर इज़ अ हाईनेस ऑफ एंजाइटी। और अगर आप इंट्रोवर्ट हैं देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। बट यहाँ पर मैं आपसे बात कहना चाहूँगा कि ये चीज़ इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर ना लेकर आई जाए, और हम ये एक्सपोजर कैसे ले, एक्सपोजर, वाई डू वी फियर एक्सपोजर, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। और एक्सपोजर से ही डर हमें, आपको पता है, वायलेंट बनाता है, एग्रेसिव बनाता है। एक्सपोजर से ही डर हमें, आपको पता है जो लोग नशे वगैरह करते हैं, नशे की हैबिट्स में फंस जाते, दे फियर एक्सपोजर, उनके अंदर एक तड़प सी मची, उसको वो महसूस नहीं कर पाते, उस तड़प को, वो उससे एस्केप होना चाहते हैं एंड देन गो टू, सो दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट यू, दी हाउ टू expose yourself to the things that triggers you, नॉट कि जानबूझ कर एक्सपोज कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्सपोजर की, नो, लाइक कि आपको सांप से डर लगता है तो कोई आप किसी सांप के पास ही चले गए, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसी, ठीक है, सिंबॉलिक एग्जांपल समझ लो, या इसको इमेजिनरी एग्जांपल समझ लो कि आपको सांप से डर लगता है तो आप सांप के पास ही चले गए जाकर खुद ही, आप समझ रहे हैं, या फिर आपको ऊंचाई से डर लगता है तो आप चले गए कम से कम 6ठी 7वीं 8वीं मंजिल पर और वहाँ पर जाकर खड़े हो गए। दिस इज़ ऑल, ये सारी बेवकूफ़ी है कि जो आप जिस चीज़ से, जिस एक्सपोजर को लेने में आपको दिक्कत है, वो चीज़ नेचुरली जब आपके सामने है तब आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। अब इसमें सबसे बड़ा जो वो है वो यही है कि इस एंजाइटी को महसूस किया जाए, इसके साथ रहा जाए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसके साथ जब हम रहते हैं तो थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट हो जाती है, एंड वी गिव अप, हम गिव अप कर देते हैं, फिर छोड़ देते हैं उस चीज़ को। आप समझ रहे इस चीज़ को, फिजिकल सिम्टम्स से आने लगते हैं, एक घबराहट सी होने लगती है। सो व्हाट, आपको क्या करना चाहिए इस केस में, आप समझ रहे हैं। आप ऐसे तो आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं, उस डॉक्टर से आपको अपनी पूरी बात आपको बतानी है, आप वो पूरी बात कहने से आप घबरा रहे हो, आप पूरी बात कहने, वो उस एक्सपोजर से आप परेशान हो, आप
आपके पास पुलिस आई है, पुलिस इंस्पेक्टर्स आए हैं, आपको किसी झूठे केस में फंसाया जा रहा है, या आप जज के सामने पेश हुए, आप घबरा रहे हैं वो बात कहने से, या फिर आप स्टेज पर, है ना, इस एक्सपोजर से, ये सारी चीज़ें हैं। तो यू हैव टू गो बियॉन्ड ऑल दीज थिंग्स। आई एम टेलिंग यू कि आप अपने आप को, आपका जो एक्सपोजर आप ले रहे हो, उस एक्सपोजर में एक डर है, एक एंजाइटी पॉइंट बहुत हाई हो जाता है। वहाँ पर आप समझ रहे हैं ना, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, मैं जो आपको बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंटरनल। बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है। एंड इट्स नॉट द केस ऑफ द प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस की भी बात नहीं है, ये बात है कि आप उस एक्सपोजर में, उस मोमेंट में आप कितने अवेयर हैं। अगर आप फुली अवेयर हैं तो फिर आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं कंप्लीटली। उस एक्सपोजर में, उस एक्सपोजर से रिलेटेड जो थॉट्स आएंगे, थॉट्स से जो रिलेटेड रिएक्शंस आएंगे, उन रिएक्शंस के भी जितने भी ओल्ड रिएक्शंस आएंगे, एंड व्हाट इज़ ट्रूथ फॉर यू, आपके लिए सच क्या है, सच टेक केयर कर लेता है। इफ़ यू आर विद द ट्रूथ, ट्रूथ विल हैंडल, टेक केयर। यू हैव बी योर सेल्फ। इफ़ यू आर मिसफिट, वी मिसफिट। Are you afraid of being misfit? If you don't want to talk to anyone, don't talk. Be straight. Say no. बट मैंने बताया कि इसमें आपको, आप कितने अच्छी तरीके से अवेयर रह पाते हो। और अवेयरनेस इज़ नॉट कि आप उस टाइम ही अवेयर रहें। अवेयर मतलब अभी से अवेयर रहें, इस मोमेंट से अवेयर रहें। अवेयरनेस को लेकर मैंने अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में एक टॉपिक है अवेयरनेस का, जिसमें ऑब्जर्वेशन का भी है। ये आपकी कई बहुत मदद करेगा। मेडिटेशन का भी टॉपिक है। ऐसे कुल 24 टॉपिक्स हैं जिसकी मैं डेली बात करता हूँ अपने क्रैश कोर्स से। इस क्रैश कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये आपके जीवन को बहुत सरल बनाएगा। इसमें कुल 24 टॉपिक्स हैं। थॉट से बियॉन्ड, प्रेजेंट मोमेंट, है ना, डुअलिटी क्या है, क्यों अराइज होती है, ये सारी चीज़ें हैं। साइलेंस क्या है, सफरिंग क्या है, ये सारी चीज़ें। तो हाँ, 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं इसमें। अगर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर ये मैं अपना दे दूँगा। वहाँ पर जाकर आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें, कॉल नहीं, मैसेज करके आप इस क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।